मौलवी साहब मान जा। धाले रे बरियाई से धाले। हाँ धाले बरियाई से धर। धरा महाराज हो के धरा। पहलवान तो है ये है। चैनल में बस 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 चैनल में यह चर्चा है नंदलाल के पलटिया वाला रोज मारी मारा करे। यही देश का जज्बा है। हम लोग चैन से गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आपस में बोल बतिया रहे हैं, तो इनके बल पर क्या बात है। एकदम बोलबे मत करा। चला बोलबे मत कर। दे उठाए के बैठल देव बाकी देव लेकिन देव देखत है कितना दबावेले। बैठ जाए प्रेम से बैठ जाए। और ये गयल उगयल शादी विवाह का मामला है, हर काम कैल जरूरी है, हर चीज देखल जरूरी है। क्या बात है लाल। जय भीम, नमो बुद्धाय। बात है जौहर प्रदीप मादरे हिंद मेरा, अरे हिम्मत भरी हर दिलेरे में सर कटा देते सर को झुकाते नहीं, पर तमन्ना वतन की अधेरे में है। लिख दिया खून से क्रांति नीले गगन में, पर रहे वीर अपना तिरंगा उठाकर। शहीदों को गज भर कफन ना मिला, जिसने सीखा नहीं झुका। बैठ ले। हेलो हेलो। अरे लो निकलवा दिए सावस लाल अल्लाह करम तू करना, अल्लाह करम तू करना अपने गुलाम पर, अपने गुलाम पर। मैं भी तो मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर।
मान जा, मौलवी साहब मान जा। धाले रे बरियाई से धाले, हाँ धाले बरियाई से धर, धरा महाराज हो के धरा। पहलवान तो है ये है चैनल में, बस 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 चैनल में यह चर्चा है नंदलाल के पैटिया वाला रोज मारी मारा करे, लेकिन ये दिखावटी है, ये फिल्मी स्टाइल है, लौकी कूल लगी एक कोना। क्या बात है। वही सब शेर सिंह का अच्छा बोल बाला था, बेटा रहा हिम्मत सिंह फौजी जवान है, तैनात जम्मू चौकी पर भारत किसान है, आया है घर पर हर फौजी रुआब ले, शादी किया गौरी से दिल में गुलाब ले, अभी सुहाग रात पर सूरज की छाया है, कभी सीमा से नाहर को संदेश आया है, ये दफ्तार में तू जल्दी से आना फौजी, ये दफ्तार में तू जल्दी से आना फौजी, आपसे दामन भर के मांग बचा। साहब 21 बरिस होत हो कवि जी के मरले, केशव कवि के, और ऐसे कवि थे कि कौनो जरूरत पड़े 10 मिनट में बिरहा तैयार करके दे दे, आ केहू कलाकार के दे दे, कौनो अखाड़े के कलाकार के दे दे, ई ना कहें कि हमारे अखाड़े का ना हुए, हमार आदमी ना हुए, लेकिन मेहनत कैल गैल, मेहनत कैल गैल, ई बुझाए ना पुलिस कुछ आप जैसन लोग सहयोग कैले, कुछ अपने से सहयोग कर ले जाला, जरूरत पड़े तो कलम उठवही के पड़ेला। आज सत्यता है कि आप सबके दिल का खिलौना बन के नंदलाल रवि जो विचर रहा है, कहली न कि कुछ कलाकार ऐसा हुए जो हमारी पे छोड़ दा, फरमाइश मत करा, हमारी पे छोड़ दा, नहीं तो आजकल लेडीज यही जहाँ खड़ा होती तबले कहती कि वीडियो दिखावल जा, अरे वाह, कमर वीडियो दिखावल जा। एक ठौरी के डांट देली, कलश गुरुजी आप गवाना नहीं चाहते, हम कहनी बेटा गवाना चाहते हैं, नचाना नहीं चाहते हैं, नाचो लेकिन भाव होना चाहिए। अब खड़े होते होते कहिया से वीडियो से देख लेला, वीडियो को शुरुआत, ऑडियो वीडियो को शुरुआत हम टी सीरीज से कैले हैं, पहले गीत गा ले जा तो मैं से छाट के तब एक बाद में नचावल जा, शूटिंग कैल जा, आ एक बाद अगरे हर गावत रहल गल तो पिछवा से दूठे लेडीज नाचे, ओहू में हमके शिकायत करे करत दर्शन साहब से, साहब हम करुण रस गा रहे हैं, हम रोवा वाली बात गावत है, सो यहाँ इठत पैठत है, सो तई मैसेज जाई तो यह न कही कि नंदलाल पढ़ा लिखा कलाकार है लेकिन बेकूफी करता है, वो परिवर्तन कैल गए, तमाम चीज अतोहन सो आवत वीडियो बनावे लगत है, सो हमान के समझे तो कुछ बुझते न हुए, आई देखे आय हाय हाय खैला लोगन अच्छा एयरवाई के पूछना तो हम करी भैया आप तो समय ज्यादा हो गई है, लेकिन कन्या पक्ष का फर्ज होला सवेरे ले पूछते रह जाई है भैया के खैलस के पानी पौलस, यह बिटिया का अधिकार है। हाई देखे एक का बेटा फौज का जवान छुट्टी से घरे अइले, बाबूजी शादी कर दिले, आ दुल्हन जब घरे में आइल तो संगी साथी लगले, पर वधू की जोड़ी सलामत रहे, हमेशा हमेशा पवित्रता बनी रहे, खानदान का नाम उजागर करे, हम सब सुनल जा तो हमहनों का गरिमा बढ़े। आया है संगी साथी मजा लेते हुए, का हो सिपाही
बड़ा सरहद देखला आजो सरहद पार करे के है यही के कहल जाला सुहाग रात गोल्डन नाइट ना तो हर बीतल है अपने बाबू से पूछले होता बता देले होता है बतावा ये बाल बच्चेदार है कहत है कि ना ये कैसन होले हाँ सही बात है ये सही बात बता देला कि हम ढोलक बजाओ चल गए रहली चला कहीं सही कैसे ही मान लेहला न आखिरकार अब वही सूरज ना डूबल हुए तबले डाकिया एक लेटर थमाता है जब लेटर को पढ़ा फौजी एक बार सोच पड़ गए आय हाय 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 छुट्टी निरस्त जैसे आज वर्तमान पीरियड में सारे जवानों की छुट्टी निरस्त कर दी गई वही तरह की छुट्टी निरस्त लेकिन राती के जब दुल्हन से मिले गई तो एक लाइन संकेत लगल कोरी कहतरिया सासु दहिया रे जमावली कोरी कहतरिया सासु दहिया रे जमावली अमृत डालली जोरनवा राधा हो काधा मन मोहन रतिया सुहाग वाली अरे फौजी बनावला रतिया सुहाग वाली फौजी बनावला कस के वर्दी चल जवानवा पाका हो छलक दूलही दुल्हन पैर पकड़ के हट गई हंसे लगल रतिये भर खेलब और जब संकेत को जानी है कलश की काहे बदेला ओरे से चल गल होता कोनो शिकवा शिकायत भइल हो तो कहले होता विदा कैली गौरी उतारी के रतिया विदा कैली गौरी उतारी के रतिया हमारा से नीक ई धरातिया आई हाथोरी के दुश्मन कह घुमानवा पाका हो छलक दुलही का प्यार आय हाय सवेरे का एक परिवार के लोग जाने गांवपुर के लोग जाने विदाई करते समय बोले बेटा छुट्टी एक महीना खत्म हो गई कल एक सेकेंड रहल हमारे लिए कायरता है नौजवान को विदा करते हैं लोग अपने हेड क्वार्टर गया और जब हेड क्वार्टर गया तो एक लाइन संकेत लगल या शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों आया है हेड क्वार्टर ले उछाही बहादुर आया है हेड क्वार्टर ले उछाही बहादुर वर्दी में सज के देश का सिपाही बहादुर पंकज रमेश रोशन नाहर नौजवान वर्दी में सज के देश का
तैयारी जवानों की टीम बनाई जा रही है। 6 जवानों की टुकड़ी बनाई जा रही है। 4 जवानों को गोली बारूद से सुसज्जित किया जा रहा है और 2 जवानों को गन देकर के भेजा जा रहा है। और जब सरहद पर पहुंचते हैं जवान, तो चाहे चीन का गालिबान घाटी हो, चाहे पाकिस्तान का कारगिल घाटी हो, दोनों बहुत काफी ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर दुश्मन हुआ करते हैं। हमारे जवान पहुंचने के बाद सोच में पड़ गए, जब तक हम ऊपर चढ़ेंगे नहीं तब तक हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब ऊपर चढ़ने के लिए रात का ही मौका उचित रहेगा। एक लाइन तर्ज लगल किस पोजीशन में, अरे झूलनी पौड़नी, अरे झूलनी पौड़नी जहाजिया लगा दा, हमारे पाजेब राजा हीरा चढ़ा दा। हजार फूल में एक ठे फूल के बीच के निकाल ले हल ना बैठल ना, वो पहचान के पकड़लस, ओकरे अंदर पहचान है ना। और मुंह से निकल गल उनके कि 2 ठे लड़का हुए जौन हमार नाम करी है, नंदलाल और विजय लाल। हमन संजोग से दोनों ठौरा एक जगह कहियो है जा, आई उनकर भाषा अमिट बन गई। इतने ना, एक बात और कहले कि नंदलाल राम हो, विजय लाल लक्ष्मण हो। एकर मतलब नंदलाल के पल्ले याराना है और विजय लाल के पल्ले ताराना। अमिट हो गई बात उनका। ये 100 रुपया पुरस्कार प्रभु नारायण भैया बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आप सारे लोगों को। इतना ना, अरे उठा ले हले पीर बारूद और गोला, साथ रात में चढ़ना है। कारगिल के जंग में 19 लाश अपने गाजीपुर में आई। पहली लाश कमलेश सिंह, एक बाद शेषनाथ यादव, और तबले लाइन लग गई। और उसी बीच में रात में चढ़ते समय अश्विनी कुमार के शरीर में टार्च का स्विच दब गया। भूख दिना रोशनी भइल, तड़ाक सही गोली लगल, आय हाय लुढ़क करके जमीन पर आ गए। इतना खतरनाक पोजीशन है, इतना खतरनाक पोजीशन है। आखिरकार जवान तैयारी करते हैं, ऊपर चढ़ाई करते हैं, लेकिन इतना ना बिरहा में कभी भी भाव दिलन। अरे जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, निकला लाल लहू से वतन लाल का प्याला। कई हजार ऊंचे फीट ऊपर से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला बांधे हैं। दुश्मन की गोली निकल पड़ी,
दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठी। 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लसर उठी। 2 जवान हो गए लुप्त, 2 जवान हो गए लुप्त, ना इनका अब कुछ पता चला। 7 दिन तक हुई खोजाई गम में भारती वीर भला। आय हाय हाय हाय, जब वही तैयारी कैले चढ़े बदे कुछ दूर गईले, दुश्मनों को पता चल गया कि ये 4 भारतीय फौजी जो आ रहे हैं, इनके शरीर में गोला बारूद देखा जो नहीं सी सी करत है ना, यह कहीं दिक्कत करत चलाओ कमो ना होई। हेलो 4 जवान वही 7 करके निशाना मारे और चारों जवान हमारे लुढ़कते हुए जमीन पर आ गए। और जिस समय पहाड़ी से लुढ़क करके गिरे, उन्हीं के शरीर का गोला बारूद फटा, चिथड़े चिथड़े हो गए। इतना ही नहीं, पहाड़ी उड़ गई, प्रेजेंट में तत्काल में शिनाख्त भी हो गई। जो 4 जवान अभी चढ़ रहे थे पहाड़ी पर, ये शहीद हो गए। इनके घर पर खबर तो यूं इसी दिन पहुंच गई, लेकिन जो 2 जवान साइड से गन लेकर के चढ़ रहे थे, 7 दिन तक खोजबीन हुई। 8वां दिन लाचार होकर के अफसर इस बिंदु पे आ गए, पहाड़ी उड़ी होगी, इसी में दब करके ये भी जवान मर गए होंगे। इन्हों के घरे 8वां दिन मरले का खबर गईल। और जब 8वां दिन मरले का खबर गईल, तो आज के दिन का मड़वा कई गीत है। बेटी होखे, आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें, यही मन से केहू का बेटी रहत कितना दोषी हो, कितना दोषी हो। केहू बेटा बदे रोत, केहू भाई बदे रोत, केहू परिवार बदे रोत, लेकिन दंतवा लग लग के जाए ओकर दुल्हनिया के पानी छिड़क छिड़क के होश में लोग लियावे। गौर करेंगे, हमहन के बीच में एक ठे अछूता रोग ई होबा, अछूता रोग ई होबा। कौन अछूता रोग? केहू का बेटी अगर कोनो बात बिगड़ गई, शादी है, अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है, तो लोग एक तरफ अंगुली उठाते हैं, कुल दोष लड़किए कहा। आखिर में ओकर दोष कहा। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन बीतल, 5वां दिने परिवार ओकरी पर गाज गिराई देहलस। 5वां दिने गाज गिरी गयल। कैसन गाज गिरल?
5वां दिने रोले में परिवार में परिवर्तन आ गए। सीधे संकेत तो दुल्हन पर एक होता है हमार घर में उजियर गए लग गई आग उल्टा है कुलबुर्नी है कुलक्षण है इतना ना केस पकड़ के ओकर सास जबरी घसीट के घरे में से बहरे कह दे चली जा मेरे घर से तेरा इस घर में कोई नहीं। आखिर में ओकर दोष कहा दरवाजे पर पूरा गांव पूर के लोग जुट गई हाय हाय मचल है पल्लू हट गल चेहरा से घूंघट हट गया लोग हाय हाय करत होन कि भगवान आखिर में शहीद हो गई ना तो ये लड़किया का दोष का बा। लेकिन ये परिवार के समझावल जा तो कैसे समझावल जा कैसे मनावल जा। सारे लोग वापस जाते हैं और जब देख ली कि सारे लोग वापस जाते हैं तो समझ में बात आ गई कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं मेरी मदद करने वाला। रो रही है झरझर झरझर आंख से आंसू चलत था। सोचत है कहा जाई नैहर चल जाई मौसी की ही चल जाई फुआ की ही चल जाई ननियौरे चल जाई लेकिन जहां भी जाई ई परछाई हमार पीछा ना छोड़ी हमार पीछा ना छोड़ी। यही सोचती हुई चलती जा रही है रोती जा रही है चलती जा रही है। पहुंच गई कहाँ पहुंच गई अरे उधमपुर में पहुंची के बुढ़िया मड़ैया अरे दैदा शरण माई विपद बलैया में रनवा में मारल गई हमरो सजाना रनवा में मारल गई हमरो सजाना कोई गईले से चलते चलते उधमपुर स्टेशन पर पहुंच गई। आज जब स्टेशन पर पहुंच गई जानते हैं क्यों स्टेशन पर गई? कोई ट्रेन आएगी कट करके जीवन लीला समाप्त कर दूंगी अब जीना ठीक नहीं है। अब तब तक देखती है गरीब समाज के लोग तमाम झुग्गी झोपड़ी बना करके जीवन यापन कर रहे हैं। एक झोपड़ी के करीब में देखती है एक बुढ़िया खड़ी है। बुढ़िया को देख करके फफक करके रो पड़ी बोली माँ एक घूंट पानी पिला दे माँ एक घूंट पानी पिला दे। आज जब बुढ़िया सुनी दौड़ करके गई अपने झोपड़ी से पानी लेकर के आई उधर पानी पी रही है तरतर तरतर आंखों से आंसू चल रहे हैं लेकिन बुढ़िया से हकीकत रोती है कह रही है। तब तक तो बुढ़िया बड़ी गमगीन थी कि पति मर गया घर वाले बेघर कर दिए लेकिन मेरे दोस्त एक शब्द उसके मुंह से ऐसा निकला कि बुढ़िया तमतमा उठी कही कि बेटी मैं मानती हूँ तुम्हारा पति शहीद हो गया तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर दिए लेकिन शहीद की बेवा है रे पगली एक शहीद की पत्नी है और तू अपने पति को कैसा इंसाफ देने जा रही है? आय हाय हाय खुदकुशी करेगी आत्महत्या करेगी लोग कफन तक नहीं डालेंगे तेरे शव पर रे बेटी। बोली माँ मैं किस लायक हूँ मैं तो सोची कोई ट्रेन आवे कट करके जीवन लीला समाप्त कर दूं। कही बुढ़िया की ना बेटा शहीद की बहादुर की पत्नी है तू ऐसे खुदकुशी करने से तुझे लोग पैर से ठोकर मारेंगे। बोली मैं जाऊं कहां माँ मैं जाऊं कहां? बुढ़िया की हिम्मत देखे बोली बेटी तू कहीं नहीं जाएगी तू मेरे मड़ई पर रह। जानती है ये भी जान ले मैं क्या करती हूँ इसी प्लेटफार्म पर मैं भीख मांगती हूँ बेटा। अब तो 1 से 2 हो गए एक रोटी पाऊंगी आधा तुम खाओगी आधा मैं खाऊंगी
बिता लेंगे बेटा, लेकिन कायरता के रास्ते पर न चल बेटा, कायरता के रास्ते पर न चल। कितना बड़ा दोषी है हम लोग। एक शहीद की बेवा एक बुढ़िया के झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गई। यहाँ की बात यहाँ छोड़ें, चले फिर वहां पर जहां दो जवानों का पता नहीं था और सशंकित होकर के लोग उनके घर पर खबर दे दिए थे। वो जवान थे, किस पोजीशन में थे, कहां हैं, गौर करेंगे साथी। अरे बारूदा का गोला छूटा, बारूदा का गोला छूटा, अरे धुआं घू घू से चोटिल हो गए, बेहोशी हालत में गिर पड़े। कहाँ गिरे? गिरत परत गई लंघेलम, अरे नदिया के किनारवा, वही पहाड़वा ऊपरा, ओ पहाड़वा ऊपरा, पहले पानिया के धारवा, वही पहाड़वा ऊपरा। वही तो हुआ है, पीने वाला पानी बंद करके बहने वाला पानी खोला गया है। अरे वाह वाह मनिहरा, क्या बात है। और ढोलक सम्राट, हाँ, और मनिहरा से आपका समधी हुए, आप बाबूलाल भैया का समधी हुए आप हमारे मास्टर साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सारे लोग का सादर सम्मान करते हैं। स्नेह बराहार ई है आशीर्वाद है, जे दिल से केहू के चयन कर लेहलस, मान लेहलस, वह भक्ति सफल है। हाँ, वह भक्ति सफल है। केहू मार साहब घोर के पियावली चीज ना है, खियावली चीज ना है कि खिया दे मिला के, लेकिन दिल दिमाग से जे जहां मान लेहलस बस वह चीज सफल है। 100 रुपया पुरस्कार पुनः आप सबका सादर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और कड़ी जितना लोग जैन हुए, चाहे घरात के चाहे बारात के, अगर खोजल जा तो सबही से कहीं न कहीं सूत्र बनल हो, कहीं न कहीं डोरी लगल है, चाहे जैसे भी लगल है लेकिन लगल है। आय हाय हाय हाय, आखिरकार झेलम नदी के जल में गिर पड़े और बेहोशी हालत में गिरे। अगर बेहोशी हालत में नहीं गिरते तो पानी पी करके डूब करके मर जाते, लेकिन बेहोशी हालत में गिरे। और गिरने के बाद होता क्या है, अरे बहत बहत गई कोसमी लतुरवा, वही पहाड़वा ऊपरा, ओ पहाड़वा ऊपरा, देखला मल्हा छोकरवा, वही पहाड़वा।
आगे है कोई पीछे है, आया है बहुत दूर निकल गए। एक मल्लाह नौजवान अपनी नैया लगा करके खड़ा है, वर्दी में देखा दोनों जवानों को, संदेह हुआ ये कहीं दूर से बह करके चले आ रहे हैं, ये हिंदुस्तानी लग रहे हैं, वर्दी से परख रहा है हिंदुस्तानी लग रहे हैं। आया है मामट मल्ला बर्दाश्त नहीं किया, करता क्या है ये माटी कई तर्ज है। पारी उमर कमर महापुरुषों का आशीर्वाद लगे, परिवार में किसी की नजर न लगे, इतने ना ये मन कई भाव में गावल जाला। चौलर चौलरी चौलरिया, लेकिन ये चौलरिया है, भौवे चौलरिया है। और इतने ना अरे बाबा हम क्या बुलाव है रामा, करीब में ले गया, अरे खींच के उन्हें किनारे लाया, जीवित लाश दोनों की पाया, कुछ दिन रखा पास में भाई, सुंदर नाविक दिया बना, सुंदर नाविक दिया बना, लगा खात रात में करीब में ले गया। नैया पर दोनों जवानों को लादा और लादने के बाद जब बाहर किया उसे एहसास होने लगा कि दोनों जिंदा हैं। हॉस्पिटल में ले गया, प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया, दवा करवाया, और जब दवा करवाया ठीक हो गए, दोनों बेड पर उठ करके बैठे, कुछ बोलना चाहे तब तक बाहर से दूर से इशारा करता है, बोलने का नहीं, बाहर निकलो। आज जब दोनों को बाहर ले गया तो बोला, जानते हो जवान, तू तो भारतीय फौजी लग रहे हो, कौन चाहेगा नहीं कि हम न जिए, जीना चाहते हैं भैया, अगर जीना चाहते हो तो जानो मेरा एक काम करना पड़ेगा, मैं मछली का व्यवसायी हूँ और मेरे साथ धंधा में साथ देना पड़ेगा। ये भी सुनो, खर्चा दे दूंगा, कपड़ा दे दूंगा, तनख्वाह नहीं दूंगा। तनख्वाह लेकर के ही क्या करोगे, हरता क्या नहीं करता। मजबूरी में भारत के फौजी देखें यश कर लिए, कुछ दिन तक साथ में रहे,
अच्छे चालक बन गए नाय के, अच्छे चालक बन गए। एक दिन रात में दोनों के दोनों आपस में बात करते समय फपक पड़े, आपस में दोनों बोल पड़े, कहो हम भारत के फौजी हैं और मजबूरी में जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था 100 साल जिल्लत की जिंदगी से बेहतर 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लेना, मगर 100 साल जिल्लत की जिंदगी मत जीना। हम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज मामट मल्ला के बंधन से हम मुक्ति लेंगे। देखें मध्य रात्रि में दोनों बहादुर फैसला लेते हैं। अरे सीमा रेखा, सीमा रेखा पार किया हम जोली होली खूनों की, मार दिया चला दिया मामट दोनों पर गोली होली खूनों की। मध्यरात्रि में नैया खोले, बिफोर दौड़ाए, सीमा रेखा के करीब में पहुंचते पहुंचते तब तक मामट मल्ला की नींद टूट गई। बोला ये भारत वाले धोखा कर ही गए। दौड़ाया अपनी नैया और दूर से अपने गन से साध करके निशाना मारा। हाय 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 हाय, पंकज के छाती को गोली पार कर गई। छूट गए भर्ती तत् रक्षक, आवाज रात में सुन के हम पंकज की लाश लोहू में नाचन, देखी के माथा टनक हम। अरे हम हिम्मत सिंह कहा भेदवा खोली होली खूनों की, गूंज उठी तब इनकलाब की बोली होली खूनों की। गोली की आवाज सुनकर के भारतीय तटरक्षक के बहादुर गन संभाले, हवाई फायरिंग करते हुए दौड़ा लिए। आय हाय, चालक था मामट, कुशल चालक था। मामट मल्ला तो निकल पड़ा, बच के निकल गया, लेकिन जवानों को जब देखे हिम्मत सिंह चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए, हिम्मत सिंह को नहीं रह गया, बोले जय हिंद। जय हिंद की आवाज सुनकर के भारतीय जवान सकते में आ गए। ये कोई अपना आदमी हो सकता है। नजदीक में गए, हकीकत को जाने। आए हाय, उसी जवानों में से हैं जो 4 जवान तुरंत शहीद हो गए थे। 2 जवानों के विषय में सस्पेंशन था। आखिर में आते आते 2 में से 1 बचा। एक यहाँ शहीद हो गया, दुश्मन के द्वारा शहीद हो गया। लेकिन मेरे बाबूजी, आखिर में जवान सोचते हैं कि गाड़ी में बैठावें, हॉस्पिटल ले चलें। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही दम टूट गई पंकज की। पंकज फौजी मर गया। हेड क्वार्टर लोग ले गए। हेड क्वार्टर से मुकामी गांव लाश पहुंचाई गई। जवान साथ में हुए, चीता पर लाश रखी गई, मुखाग्नि दी गई। परिवार के लोगों की हालात बेहालात हो गई। एरिया के लोग, गणमान्य लोग जुट करके श्रद्धा फूल चढ़ाते हैं। यह न होला। लेकिन जब लाश चीता की अग्नि में जल करके जब राखी के रूप में समाहित होती है, जवान रिटर्न होते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और जब रिटर्न होने के लिए तैयारी करते हैं तो हिम्मत सिंह भी गाड़ी में है, लेकिन गाड़ी वहां से चल देती है। मुकामी गांव से गाड़ी जब उधमपुर स्टेशन के करीब में हुई, एकाएक हिम्मत सिंह को ख्याल आया। बोला साथियों, यहाँ से मेरा घर कुछ ही दूर है,
कृपया मुझे यहीं पर उतार दिया जाए, आप लोग जा सकते हो। साथी बोले जैसी इच्छा मेजर, जैसी इच्छा। हिम्मत सिंह को उतार करके जवान गाड़ी लेकर के चले गए। लेकिन उतरने के बाद जब ही स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर जवान पहुंचता है, बिरहवे गजब हो गई हो भैया, बिरहवे गजब हो गई। अरे तब मितवा कह मितवा कलसिया जराई के जवाना पहुंचा उधमपुर स्टेशन नवा की ओर। अजरा में लाल लइके मांगत रहली भिखिया। अजरा में लाल लइके मांगत रहली भिखिया। अल्लाह के समानवा अजरवा का कोर। पहले ही नंबर के प्लेटफार्म पर जो ही पहुंचत हुए, देख रहल हुए एक नौजवान औरत अपने गोदी में बच्चा दबाई है और बच्चे को दिखा दिखा करके लोगों से भीख मांग रही है। नौजवान ताक रहा है, अभी पलक गिरी ही की, अरे पहुंच गई हिम्मत सिंह के पास में पवरिया। बेटा पूछे बाबू कहीं हथवा के चोर। तब समझ जाए के चाहिए ये पाली भाषा है, संस्कृत ना है। और हम तब ओकर दिमाग में होला कि नंदलाल ही दलित है। अभी आए थे हमारे नौजवान साथी अनिल यादव, अब तो चले गए। कितना दिमाग में ही रहला कि नंदलाल रवि चमार हुए तो यह दलित हुई हैं। 4 वर्ण में व्यवस्था बांट दिल गई, ये ब्राह्मण कर दिया गया, ये क्षत्रिय कर दिया गया, ये वैश्य कर दिया गया, तो नीचे बचल के खाली नंदलाल है बचल। अहिर भौर चमार नुनिया बीन धरकार खरवार कोयरी, ये लोहार कोहार धोबी पासी खट्टी सुनकर, लेकिन बूझे के चाहिए। बुझिए, जबले ना बुझिए बधाई देंगे हम अपने समाज के लोगों को। जितने भी संत महापुरुष हुए, सारे संत महापुरुषों में संख्या सबसे ज्यादा बैकवर्ड समाज की है। लेकिन प्रभु नारायण भैया अगर केहू से कह दिल जा कि ज्योतिबा फूले माली समाज का हुए, बैकवर्ड समाज का हुए, तो माने के तैयार है ना। ललई यादव के माने के तैयार है ना। लेकिन अब मान रहे हैं लोग, मानना ही पड़ेगा। समय आवत है जहिया ना मनी है तो यही तरह का डिड़ियाता रह जाई, सब बात बिगड़ जाई। आयदा का बात बिगड़ल, हाँ तो उपनिया जौन होहरिया खुलल हो ना। बाबा साहब कहे थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कहे थे कि हम दोहरी गुलामी के दास्तां हैं, हम दोहरी गुलामी में जी रहे हैं। देश आजाद हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हमारे लोग कब आजाद होंगे। संविधान जब लिखने के लिए 56 लोग बाबा साहब के चौखट पर गए थे, तब बाबा साहब ने कहा था कि संविधान लिख देंगे देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हमारे लोग कैसे आजाद होंगे, क्योंकि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, काले अंग्रेज यहीं पर रहेंगे।
हमारे लोगों को भी आजादी मिलनी चाहिए। तो जिन्ना साहब तो सफल हो गई, ये लिए सफल हो गई, ये लिए सफल हो गई कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर दो आदमी का नजर रहल आ दोनों सगे भाई, एक बाप का बेटा, दोनों आदमी आ दोनों को नजर रहल कि कुर्सी पर हम बैठब, कुर्सी पर हम बैठब। मजबूरी में गांधी जी के बंटवारा करे के पड़ल, जिन्ना के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनावे के पड़ल, आ जिन्ना के भाई जवाहरलाल के भारत के प्रधानमंत्री बनावे के पड़ल। एक के बाप का बेटा है ना ही 6-6 महीना तो वहां चला जम्मू कश्मीर में ना, वहां के असेंबली चले ले। हाय देखे आखिरकार मेरे दोस्त सम्मान रही, मौका पाके गवा जाई, गौर करेंगे। आए हाय अब ही ताकत हुए, अब तबले पहुंच गई और पहुंच करके हाथ जोड़ करके कही बाबू आपो कुछ दे दा, बाबू बच्चा के नाम पर कुछ आपो दे दा। और जब सुनले कि आपो दे दा, अरे एक टक चेहरावा निहारला जवानावा, एक टक चेहरावा निहारला जवानावा, दोनों अखियां से देखा भरी गइल लोग। आंखें फाड़ फाड़ के नीचे ऊपर देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, यही सोच रहा है। आंख में आंसू आ गए, रुमाल निकाल के पोंछत वन सोचत हुए, अरे हम शकल लगाइले जैसे गौरी मर्दुलहिया, हम शकल लगाइले जैसे गौरी मर्दुलहिया, दोनों अखियां से देखे गिरे लगल लोग। आय हाय मने मने सोच रहा है जवान, एकदम हमारे गौरी दुल्हन मतिन लगत है, एकदम गौरी दुल्हन मतिन लगत है। आस पहुंच रहा है और डांट करके एक बात कहता, रे सुंदरी, इतना हसीन चेहरा, इतनी सुंदर शरीर, भीख मांगते समय लज्जा नहीं आती? ये तब बर्दाश्त हो गए, लेकिन दोबारा मुंह से निकल गए, कैसा है इस बच्चे का बाप कमीना रे, अनमोल हीरा पैदा करने को कर दिया और इस बच्चे को ढाल बना करके भीख मंगवाता है। आज जब कहला कि कैसा है इस बच्चे का बाप कमीना, खलस की ना बाबू, ना साहब, ना हमके जवन कुछ कहल बने कहला साहब, लेकिन ये बच्चा के बाप के मत कहिया ये साहेब। एक रात तक खेलला ये साहेब, एक रात खेलला, यह पहुरा दे के चल गईले। अगर ये ना रहल होता तो ये शरीर पता नहीं कहिया माटी में मिल गई होता। इन्हीं के पाक की जियत है बाबू। ये साहेब एक बात बताई, जब वर्दी पहन के जाए लगल न हो, अरे तुहरे ऐसा रहला हमारा मनिया का से नूरावा, सीमा पर हेराई गइल सजना हो। जौने समय वर्दी पहन के जाए लगल है साहेब, एकदम राउर मतिन लगे, एकदम राउर मतिन लगे, बर्दाश्त नहीं कर पाया जवान। बोला सुंदरी तेरा नाम क्या है रे, कहाँ की रहने वाली है? खलस कहा करबा पूछ के बाबू, खा करबा पूछ के एक और मना भी करत हिया, एक और बक देहलस। हरे नौआ बकौरी मर करण पुरुष सुयैया, मैं भवाई गईली यारवा कठोर, हमार नाम गौरी है बाबू, करणपुर में हमार ससुराल रहल।
लेकिन हमार दुर्भाग्य है बाबू, हम कितना बड़ा अभागन होई हो ई नहीं के पाए के जियत हई। आज जब सुनले कि नाव गौरी करणपुर में ससुरार है, अरे मलिया फेंक देले। अरे ये तना सुनत धैला फरया कवरिया, ये तना सुनत धैला फरया कवरिया, झूठे नर नारी मचल भारी शोर। जब ही सुना कि नाव गौरी है करणपुर ससुरार है, चौचक अखबार में दबौले कहला गौरी, अरे तू इस पोजीशन में, गौरी तू इस पोजीशन में, अरे मैं हिम्मत सिंह रे, मैं हिम्मत सिंह, मैं जिंदा हूँ गौरी, मैं जिंदा हूँ। अरे बाप रे बाप, तबले प्लेटफार्म पर भीड़ जुट गई। दुकानदार अपन अपन दुकान छोड़ के एक और आंसू पोछत हो, एक और अपनी बतियावत हो। का कहत रहल गल है कि भिखारी ना है, एकरे तो भीख मांगे के सहूरवे ना, जे देहलस वो ठीक, जे ना देहलस वो ठीक। आखिरकार बात पर्दा पे आ गई ना, और रोवता है वो लोग, आंसू पोछता है वो लोग। वही में कुछ लोग बक देहले, आवाज दे देहले। कैसे ने आवाज देहले? भारत का हीरा बाप। प्लेटफार्म पर लोग दूसरा का लोग प्राइवेट कार मंगा देलन। खलहे साहेब हम जान गईली, पहले बच्चा के बीबी के लेके घरे जा, बीबी और बच्चा लेके आइल है भवनवा, जाके माई मैं भाग चूमल चरणवा। अरे देहलु भगवान नहीं बुझलु पिरवा, ले जा दुलही के भवनवा, भारत कर हीरावा। जाके मतारी के गोड़ धइले, बाप के गोड़ धइले, आ तबले गांव पूर्व के लोग जुट गइले। कहो हिम्मत सिंह आल हुए, जिंदा हुए, मेला लग गल। लेकिन मतारी देख के अबाक है हिम्मत सिंह के, बाप देख के अबाक हुए। खलम माई तू तो नारी है, नारी हो के एक नारी का पहचान ना कर पौलू। आखिर में एकर दोष का है? हमरे जगह पर कहीं अगर तोहरे बेटी के ऊपर ये समस्या रहत तो का कर तू, करे साथे यह व्यवहार कर तू। तो के लालच हो गई, तो के लालच हो गई कि बेटवा मर गयल तो एकर एक घर में अधिकार खत्म कर दा। अरे इहो ना चिन्हलू कि एकरे पेटे में, शरीर में हमार खून पलत हो। हे माई, तोहसे बढ़िया तो भीख मांगे वाली मतारी निकलल। अगर उन न रहल हो तो आज हमार बीबी बच्चा हमके न मिलता है। एक काम करा, हम देश के रक्षक हई, हम सरहद के सिपाही हई, हम तोहरो सेवा करत हई, हम देश के सेवा करत हई। तोहरे अंदर लालच है तो पूरा हो जाए के चाहिए। अरे लेकर माई अपन घरवा दुआरवा, तोहरी ऐसा करना चाहे तू लावा। गाड़ी में अपने बीबी को, अपने बच्चा को पुनः बैठाए। जवान चल दिया, बोला कि माँ ले लो सारी संपत्ति, ले लो माँ सारी संपत्ति ले लो।
लेकिन गईले कहा कहा पुनः उधमपुर स्टेशन पर गया, जहां बुढ़िया माई का सियाना है। गाड़ी खड़ा करके दूर से ही आवाज देता है, माँ निकल, माता निकल, अब तू भीख नहीं मांगोगी माँ, आज के बाद तू भीख नहीं मांगोगी। तेरा देख एक बेटा फौजी है रे, तेरा एक पोता है, तेरी एक बहू है माँ। बुढ़िया माई के बहरे निकलने, गोदी में उठौले, गाड़ी में बैठौले, कहना छोड़ दिया सियाना किसी और के लिए, लेकर के चल दिया। आज भी जवान है। कहा अरे लालपुर में बस गया जाके पीरावा, ले जा दुल्ही के भवनवा, भारत का हीरावा। कहा सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को जब फांसी हुई तो सुखदेव के वहां ननिहाल है, वही लालपुर में आवास बना करके, जगह बना करके बुढ़िया माँ को लेकर के आज भी नौकरी पीरियड में है जवान। ये है देश के सच्चे सपूतों की याददाश्त। आज हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बोल रहे हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ, विमल चंद्रिका कवि के